क्या चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर अब सुप्रीम कोर्ट में नया बवाल शुरू होने वाला है? एक तरफ चुनाव आयोग अपने अभियान को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गया है। सवाल है, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा गया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों में रही। इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस हुई। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा, जबकि चुनाव आयोग अपने फैसले पर कायम रहा। तमाम विरोध के बावजूद एसआईआर प्रक्रिया अब कई राज्यों में तीसरे चरण तक पहुंच चुकी है। इसी बीच विपक्ष ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत को संयुक्त पत्र भेजकर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बारे में जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। उनके अनुसार 8 जून 2026 को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 विपक्षी दल और एक निर्दलीय सांसद शामिल हुए थे, लेकिन बाद में 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। 8 जून 2026 की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस पत्र का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए। बैठक में यह भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन हर 2 महीने में बैठक करेगा और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित होगी। संयुक्त पत्र में विपक्ष ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाना है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। पत्र में चुनाव आयोग पर भेदभावपूर्ण और एकतरफा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी गड़बड़ियों और शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय आयोग कथित तौर पर शिकायतों के निस्तारण में बाधाएं खड़ी कर रहा है। इन आरोपों के आधार पर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग पहले भी कह चुका है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है तथा ये पूरी कार्रवाई कानून और निर्धारित नियमों के तहत की जा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि विपक्ष की इस संयुक्त चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और आने वाले दिनों में ये विवाद भारतीय राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर आता है।